हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंजन में जो ऑयल होता है वो किस तरीके से लुब्रिकेशन करता है और लुब्रिकेशन के अलावा उसके पास क्या क्या टास्क परफॉर्म करने के लिए होते हैं। तो अभी आप ये लेफ़्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये हमारे पास इंजन है और इंजन में बहुत सारे मेटल के पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से टच होकर चलते हैं। जैसे पिस्टन आपके ब्लॉक में पूरी तरीके से स्लीव से टच होकर के चलता है, और अगर इस चीज़ को हम ज़रा मैग्नीफाई करके देखें तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो सरफेस होता है पिस्टन का और स्लीव का, वो कभी भी बिल्कुल स्मूथ या चिकना नहीं होता। माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो उसमें इस तरीके की खराश मौजूद होती है। अगर ये दोनों सरफेस एक दूसरे से टच होकर चलेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें फ्रिक्शन पैदा होगा, जिससे हीट डेवलप होगी और हीट से जो पिस्टन का डाया है वो बढ़ेगा और उससे ये इंजन कम्प्लीटली सीज हो जाएगा, ये पिस्टन ब्लॉक में सीज हो जाएगा, जिससे व्हीकल ऑन रोड फेलियर पूरी तरीके से होने के चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं कि लुब्रिकेशन किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बगैर लुब्रिकेशन के अगर मोशन देखें तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, कि हीट अप होने से हमारा जो पिस्टन है वो उसमें सीज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑयल इस चीज़ को किस तरीके से जो है होने से रोकेगा। जब ये दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ टच होकर मोशन करेंगे, पिस्टन जो है एक्सपेंड करेगा और उसमें सीज होने की कोशिश करेगा। लेकिन जब इन दोनों सरफेस के बीच में, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, ऑयल की लेयर मौजूद है, तो पिस्टन का सरफेस ब्लॉक के सरफेस से टच नहीं होगा। इन दोनों के बीच में ऑयल मौजूद है और ऑयल के ऊपर ये दोनों मोशन करेंगे, और इससे आप देख सकते हो मोशन बहुत अच्छा हो रहा है, फास्ट हो रहा है, और साथ ही में डायनेमिकली पिस्टन जो है स्लीव के अंदर बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास ये जो पिस्टन है वो स्लीव से टच होके नहीं चलता है, दोनों तरफ ऑयल होता है और ऑयल की मदद से वो अंदर बैलेंस भी होता है। गाड़ी में एक पॉइंट के बाद पूरी तरीके से ऑयल इन दोनों के बीच में इंजन में मौजूद हो रहता है। लेकिन जब आप गाड़ी सुबह सुबह स्टार्ट करते हो तो उस समय कुछ इस तरीके के हालात होते हैं, बीच में कुछ भी नहीं होता। अगर हर रोज़ इस तरीके के जो है सर्कमस्टेंसेस रहे तो धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, एक दूसरे को जो है उसमें खराश आ जाएगी, और जो एक फेलियर 5 साल बाद होना चाहिए था या 8 साल बाद होना चाहिए था, वो समय से काफ़ी पहले 2 या 3 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा और आपको अपनी गाड़ी जो है गैरेज ले आकर के इंजन रिपेयर कराना पड़ेगा। ऑयल की जो पतली सी लेयर मौजूद होती है इन दोनों के बीच में, उसे कहते हैं ऑयल फिल्म। ऑयल फिल्म का होना हर वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह सुबह जब आप क्रैंक करते हैं तो उस समय यहाँ ऑयल मौजूद नहीं होता। ऑयल कब आता है? जब इंजन स्टार्ट होता है, और ऑयल पंप जो है वो ऑयल को नीचे चैम्बर से, क्योंकि ऑयल चैम्बर में मौजूद होता है, यहाँ से ऊपर तक ट्रैवल करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, लगभग 4 सेकंड का। इस टाइम के दौरान यहाँ पे ऑयल नहीं होगा तो दोनों एक दूसरे को रगड़ेंगे। तो ऑयल फिल्म ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होती है। उस ऑयल फिल्म के होने के इस फिनोमेना को कहते हैं रेजिडुअल लुब्रिकेशन। तो ऑयल पंप के बगैर काम किए जब ऑयल यहाँ मौजूद होता है, उससे जो लुब्रिकेशन होता है उसे कहते हैं रेजिडुअल लुब्रिकेशन, जो सुबह गाड़ी स्टार्ट होते वक्त बहुत ज़रूरी है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे ऑयल पूरी तरीके से आ जाएगा और फुल लुब्रिकेशन मौजूद हो जाएगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे ऑयल मौजूद हो गया है, इस जगह पे ऑयल पूरी तरीके से आ गया है और अब ये फुल लुब्रिकेशन मोड में आ गया है हमारा इंजन। ठीक, तो ऑयल के पास लुब्रिकेशन के अलावा क्या क्या टास्क होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑयल जो है नीचे चैम्बर में होता है, और सबसे पहला तो लुब्रिकेशन का काम है ही है, लेकिन लुब्रिकेशन के साथ साथ कूलिंग इफेक्ट भी देता है। पिस्टन के ऊपर इस जगह पे लगभग 1900 से 2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। तो नीचे से ऑयल जो है एक जेट के थ्रू, छोटी सी आप उसे नोज़ल कह सकते हैं,
उसके थ्रू यहाँ पे देखो पिस्टन के नीचे, पिस्टन में होल होता है, कनेक्टिंग रॉड में होल होता है, उसके ज़रिए पूरी तरीके से ऑयल यहाँ पे लगातार हर वक्त मौजूद रहता है और पिस्टन की सारी हीट को कम कर देता है। इससे वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है पूरे इंजन में। दूसरा जो उसका काम है वो है सीलिंग का। सील कैसे करता है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस समय इस जगह पे ये कंप्रेसर रिंग है। कंप्रेसर रिंग क्या है, ऊपर जो कंप्रेशन बनता है इस एरिया में उसको नीचे आने से रोकने में मदद करती है। ठीक, ऑयल का वहाँ रहना, यहाँ पे ऑयल का मौजूद होना इस चीज़ को बढ़ावा देता है, सीलिंग को मजबूत करता है। इस तरीके से कंप्रेसर अच्छा बना रहता है। तीसरा काम है क्लीनिंग का। भाई यहाँ पे अगर फ्यूल जलेगा तो कार्बन बनेगा, उस कार्बन को खींच के लाने का, यहाँ से खींच के लाके और नीचे हमारे जो ऑयल चैम्बर है उसमें ट्रांसफ़र करने का काम भी हमारा ये ऑयल ही करता है, क्योंकि जो कार्बन है वो ऑयल में चिपक जाता है और इन पिस्टन रिंग्स के सहारे, क्योंकि जब ऑयल पिस्टन रिंग्स के सहारे ऊपर जाता है तो उसको नीचे खींच के लाता है और ऊपर वाले एरिया को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखता है। साउंड डैम्पनिंग, साउंड डैम्पनिंग किस तरीके से करता है, किस तरीके से ऑयल इंजन को शांत करता है, ये आप पहली बार देखोगे। क्लीनिंग का देखिए, क्लीनिंग के लिए फ़िल्टर भी है यहाँ पे, ऑयल फ़िल्टर किस तरीके से जो है ऑयल ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पे सारे जो कार्बन है वो ऑयल फ़िल्टर में जमा हो रहे हैं। साउंड डैम्पनिंग मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। बिना ऑयल के, यहाँ पे आप देखिए, बिना ऑयल के जब दो चीज़ें एक दूसरे से सट के चलेंगी तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा आवाज़ करेंगी, लेकिन लुब्रिकेशन होते ही, अब जैसे हम लुब्रिकेशन मोड में इसे लेके आएंगे, आप देखना यहाँ पे साउंड का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। लुब्रिकेशन यहाँ पे मौजूद हो गया है। अब ये बिल्कुल भी देखिए कोई भी साउंड वाइब्रेशन यहाँ पे नहीं पैदा हो रही, और अगर अभी आप देखेंगे जब लुब्रिकेशन नहीं है तो ज़ोर ज़ोर की वाइब्रेशन यहाँ पे मौजूद हो रही है। ऑब्वियसली दोनों मेटल जब एक दूसरे से टच होकर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा साउंड निकलेगा। पावर ट्रांसफ़र किस तरीके से करता है भाई, पावर ट्रांसफ़र का एक उदाहरण आपको यहाँ पे, ये हेड वाल्व है, टैपेट है, और ये आपका सॉरी ये रॉकर है और ये टैपेट है, ये हाइड्रोलिक टैपेट है। यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है, ये ऑयल की लाइन है यहाँ पे। अगर ये नहीं होगा तो ये जो उठाव है इसमें वो उठाव ख़त्म हो जाएगा, ये नीचे बैठे आएगा, और जो कैम हमारी काम कर रही है वो प्रॉपर्ली इस वाल्व को खोलना बंद करना जो है वो ऑपरेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा वाल्व का, और इससे हमारा इंजन सही से नहीं चलेगा। भाई जब वाल्व ही नहीं चलेंगे तो इंजन कैसे सही से चलेगा। इंजन किस तरीके से काम करता है 4 स्ट्रोक, ये जानने के लिए हमारी वीडियोस हैं ऑलरेडी, आप सर्च करना हाउ 4 स्ट्रोक इंजन वर्क बाय फ्री एजुकेशन ऑन ऑटोमोबाइल, आपको मिल जाएगा। अभी हम चला के देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल हाइड्रोलिक ऑयल की वजह से जो प्रेशर है उसकी वजह से ये टैपेट पे जोर आ रहा है। अगर ये कम हो गया तो ये जो इसको खोल रहा है ना, ये खोलना इसका जो ऑपरेशन है ये सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से पावर ट्रांसफ़र में भी ऑयल मदद करता है। तो आशा है ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि ऑयल का सिर्फ लुब्रिकेशन नहीं, और भी काम होते हैं जैसे कूलिंग, सीलिंग, क्लीनिंग, साउंड डैम्पनिंग और पावर ट्रांसफ़र। तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।